हूं सुचरिता कुकरेती। पूरे देश में इस वक्त भागवत कथा पर संग्राम चल रहा है। जी हां, संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सबका डीएनए एक है, आप और हम एक हैं। ऐसे में इस जोड़ने वाले बयान पर सियासी घमासान क्यों छिड़ गया है? क्योंकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि नफरत हिंदुत्व की देन है। एक जोड़ने वाला बयान देता है तो दूसरा तोड़ने वाला बयान देता है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। आपको पहले यह रिपोर्ट दिखाती हूं और फिर महाभारत पे सवाल पूछूंगी कि क्या गुमराह गैंग के लिए यह डर चक्र जरूरी है। पहले यह रिपोर्ट। भागवत का डीएनए वाला बयान मचा घमासान। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। एकता के संदेश पर नफरत वाली राजनीति क्यों? इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। हिंदुत्व दर्शन से क्यों बौखलाए ओवैसी? कौन सी दुनिया में मोहन भागवत हैं? वो क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की? डर चक्र पर भागवत वार, विरोधियों में हाहाकार। तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। भागवत जोड़ते हैं, ओवैसी तोड़ते हैं। एकता की बात भारत का संविधान करता है, हिंदुत्व नहीं करता है। अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। भारत को इसी की ऐसे संदेश की, ऐसे बात की आवश्यकता थी। हिंदुत्व पर नफरत वाली सियासत क्यों? हिंदू मुस्लिम सहिष्णुता, असहिष्णुता और न जाने ऐसे कई शब्द देश में नफरत और भ्रमजाल फैलाने का जरिया बन गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए जरूरी है कि वो डर के भ्रमजाल से बाहर आएं। रविवार को गाजियाबाद में मुस्लिम एकता मंच में भागवत ने उसी डर चक्र को तोड़ने की कोशिश की। तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा। ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का नारा बुलंद करने वालों को भी भागवत ने करारा जवाब दिया। भागवत ने साफ साफ कहा कि भारत में रहने वाले सभी का डीएनए एक है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत ने देश में सामाजिक सौहार्द, सबको साथ लेकर चलने, भारतीयता के रंग में रंग कर आगे बढ़ने की बात कही। भागवत के इस बयान से देश में नफरत की राजनीति करने वालों का जहरीला राग सामने आ गया। ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक के नेताओं के एक के बाद एक कई ट्वीट सामने आए और फिर जहरीले बोल सामने आने लगे। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद। अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की लिंचिंग हो रही है तो वो मुसलमान। क्या या तो हिंदुस्तान के कानून और संविधान के साथ चलेंगे और या हिंदुस्तान के कानून को रौंदने वाले और तोड़ने वाले और कातिलों के साथ रहेंगे। आप एक वक्त में दोनों जहां नहीं मौजूद रह सकते, दोनों का समर्थन नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, गौ माता के नाम पर लिंचिंग को भागवत ने हिंदुत्व विरोधी बताया। गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। भागवत के बयान पर नफरत की सियासत चमकाने वाले परेशान हो गए। खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले ओवैसी हिंदुत्व के खिलाफ राग अलापते हैं, नफरत की बात करते हैं। आरएसएस अगर लिंचिंग को मानती है तो लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है?
क्या आरएसएस इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये जो लोग कर रहे हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं? नफरत की राजनीति करने वाले भले ही भागवत के बयान का विरोध कर रहे हो, लेकिन देश में हर वर्ग के लोगों ने भागवत के एकता संदेश वाले बयान को सही बताया है। कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसाफ और इंसानियत, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। तो ये गुमराही गैंग के लोगों ने जो दुष्प्रचार करके और अपनी दुकानें चलाई थी और लोगों में जो है वो जहर भरा था, वो तो घबराएंगे ना, हताश होंगे, निराश होंगे। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमने कहा था वो तो अब सब उल्टी बात निकल रही है, कहीं हम पब्लिक में बीत जाए, पब्लिक हमें दौड़ा कर पीटे ना। सवाल ये कि अगर देश को एकता और एक सूत्र में बांधने की बात की जा रही है तो उस पर नफरत वाली राजनीति क्यों? सवाल ये भी कि देश में कब तक मुसलमानों में डर फैलाया जाएगा और धर्म के नाम पर सियासत की जाएगी। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल कि डर चक्र पर भागवतवार तो विरोधियों में क्यों है हाहाकार? जो डर फैलाया जा रहा है उसी पर तो बोल रहे हैं मोहन भागवत। सवाल आज पूछ रही हूं कि एकता के संदेश पर नफरत वाली राजनीति क्यों? सवाल महाभारत में यह कि भागवत जोड़ते हैं और वैसी क्यों तोड़ते हैं? सवाल आज महाभारत में यह कि सबका साथ सबका विकास पर आखिर किसको भरोसा नहीं है? और सवाल यह भी कि भड़काऊ बयान से चलेगी सियासी दुकान, इसीलिए यह बयान जरूरी है। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वसीम रिजवी साहब, शिया वक्फ बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन हैं, और साथ ही सैयद असीम वकार एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और कांग्रेस के नेता रवि सक्सेना हमारे साथ हैं, एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगी प्रोफेसर राकेश सिन्हा आपसे, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी सवाल जरूरी हैं, और वो इसलिए क्योंकि एक बयान मोहन भागवत का आया और वो बयान देश को जोड़ने वाला बयान, लेकिन उस बयान पर किस तरह एक एक करके राजनेताओं ने सवाल उठाए। सबसे पहले दिग्विजय सिंह जो कहते हैं कि आपकी कथनी करनी में अंतर है, उन दिग्विजय सिंह से और उन कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं कि नफरत वाले बयानों पर वो चुप क्यों है? देश जोड़ने वाले बयान पर तो वो बयान देते हैं, लेकिन जो देश को तोड़ने वाले बयान हैं उन पर चुप्पी क्यों है? उन पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जनेऊधारी को तो सबसे पहले बोलना चाहिए जब बात होती है हिंदुत्व को नफरत से जोड़ने की। सवाल मायावती कह रही है ये मन में राम बगल में छुरी जैसा है। मायावती से सवाल ये है कि मायावती एकजुट करने वालों के साथ है या फिर नफरत फैलाने वालों के साथ, क्योंकि हिंदुत्व को नफरत से जोड़ने वाले पर वो भी चुप है। सवाल अगला पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी से, जो कहते हैं कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है, हिंदुत्व को सीधे सीधे नफरत से जोड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। डर खत्म होगा तो क्या वोट बैंक भी खत्म होगा? क्या यही डर है और इसीलिए ये डर अच्छा है? इसी पर बोल रहे थे मोहन भागवत कि मुसलमानों को इस डर चक्र से निकलने की जरूरत है। और इसीलिए राकेश सिन्हा जी, मैं शुरुआत आपके साथ कर रही हूं। ऐसा लग रहा था कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया उस पर तो सराहना होगी, उसको देश को जोड़ने वाले बयान के रूप में हर पार्टी देखेगी, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। राकेश जी, देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक निर्णायक पहल है, और ये मुसलमानों और ईसाइयों के पाले में उन्होंने बॉल फेंक दिया है। जब उन्होंने कहा इस देश का डीएनए एक है, जब ये नेता भाषण देते हैं कि सब में लाल खून बहता है, तो मोहन भागवत जी ने कहा डीएनए एक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ओवैसी आज विरोध कर रहे हैं, ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे या नहीं, ओवैसी बताएं। 3 पीढ़ियों पहले ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे। वो धर्मांतरण किसी परिस्थिति विशेष में हुआ जब आक्रमणकारी आए और वो फौलादी ताकत से तलवार के बल पर धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण होने से संस्कृति नहीं बदलती है, धर्मांतरण होने से पूर्वज नहीं बदलते हैं, धर्मांतरण होने से विरासत नहीं बदलती है, धर्मांतरण से राष्ट्रीयता नहीं बदलती है। यानी राष्ट्रीयता, विरासत, संस्कृति और पूर्वज, ये 4 हमारे सभ्यता के आयाम हैं। चारों में हिंदू मुसलमान एक हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो विविधता है, विविधता तभी तक संभव है
जब हम इन चारों आयामों में अपनी पूजा पद्धति को मिलावट ना करें, जब हम पूजा पद्धति को हम संस्कृति में और राष्ट्रीयता में मिलावट करते हैं, जो ओवैसी और कुछ इस्लामिक ताकतें करते हैं, तब फिर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर प्रश्न खड़ा होता है। मोहन भागवत जी के इस बयान पर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई ओवैसी की, उससे साफ लगता है कि उनकी तुष्टीकरण की, ध्रुवीकरण की राजनीति बंद हो रही है। आम मुसलमानों में एक धारणा बना दी गई है कि आरएसएस बहुमतवादी है, ये मेजोरिटेरियन है, ये आएंगे तो आपका कत्ल होगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद से ऐसा कौन सी नीति, कौन सा कार्यक्रम बनाया है जिससे मुसलमान डिप्राइव हुआ है? आयुष्मान योजना हो या जनधन योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, मुसलमान यदि गरीब हैं तो सबके पास सबसे ज्यादा तो उन्हें सुविधाएं मिली हैं। कहने का तात्पर्य है, जो अब तक धारणा बनाई गई है वो धारणा दो बातों से टूटी है। पहली, जो संघ के लोग सरकार में संघ के स्वयंसेवक हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो भेदहीन राजनीति और कार्यक्रम किया है वह आम मुसलमानों की धारणा को तोड़ा है। दूसरा, जो मोहन भागवत जी ने लगातार पहल की है, जो संघ के बारे में एक धारणा बना दी गई थी, संघ के सरसंघ चालक का ये बयान है और उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा करने वाले हिंदुत्व के हिस्से नहीं हो सकते हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि यही राकेश जी बड़ी बात यही उन्होंने कही कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। और एमएच खान साहब, उन्होंने बड़ा बयान ये भी दिया कि किस तरह से ये मुसलमानों को कहा जाता है कि ये संघ वाले तुम्हें खा जाएंगे। ये बार बार डर बिठाने की कोशिश है, इस डर चक्र से बचें। मुझे बताइए ना, कौन फैला रहा है ये डर चक्र? नहीं, कोई डर का नारा नहीं चक्कर है। देखिए, सवाल इस बात का है, मतलब कोई डर नहीं है मुसलमानों के पीछे। आप बार बार कहते हैं डीएनए की बात, कोई डर नहीं है। क्यों डरेंगे हम अल्लाह अल्लाह के रसूल के अलावा किसी डरते ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है ना एमएच खान साहब, यही बात है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो बार बार इस बात को फैलाना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं, वो डर में हैं? यही बात मोहन भागवत जी ने कही, यही बात आप कह रहे हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं या फिर ये संघ तुम्हें खा जाएगा? नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो टाइमिंग ज्यादा ध्यान रखिएगा, टाइमिंग 2022 का है। हाँ। और इसके बाद ओवैसी साहब ने वही बात कही। उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने रविशंकर ने वहाँ गोरखपुर के सांसद ने कही। ये जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का खेल शुरू हो गया 2022 का इलेक्शन आते ही, अब ये चलेगा। अब इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, हम अपने पैदा होने का अधिकार हमारे पास नहीं है कि हम किसके घर में पैदा होंगे। हम मुसलमान घर में पैदा होंगे, गरीब घर में पैदा होंगे, दलित घर में पैदा होंगे। अब ये अधिकार हमको तो है नहीं, ये तो ईश्वर को है, अल्लाह को है कि किसी घर में आपको पैदा कर दिए। तो अब उस पर अधिकार हमारा नहीं है, तो हम इस चीज पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब अगर देखेगा तो मैथोलॉजी का हिंदू नहीं, एमएच खान साहब, आप नहीं पढ़ना चाहते, इससे आप अछूते रह सकते हैं क्या? मैं आपसे सवाल यही पूछ रही हूँ, क्या आप इससे अछूते रह सकते हैं? क्या ये डर का माहौल फैलाने की कोशिश नहीं होती है? और अगर संघ प्रमुख ये बात कह रहे हैं हम सबका डीएनए एक है, तो वो जोड़ने वाली बात कर रहे हैं या तोड़ने वाली बात कर रहे हैं? मुझे ये बताइए। नहीं, ये मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ, ये टाइमिंग का बड़ा फर्क हुआ है। नहीं सर, आप ये नहीं बता पा रहे कि वो जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, तोड़ने वाली? मोहन भागवत जी ने कही है। आपको क्या लग रहा है, ये जोड़ने वाला बयान है, तोड़ने वाला बयान है? कह रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट सवाल है। नहीं, जोड़ने वाला ना तोड़ने वाला, सरकार बनाने वाला बयान है ये। सरकार को बनाने वाला बयान है ये। आप तोड़ने वाला है ना जोड़ने वाला है ये। सरकार कैसे बनेगी ये उस पर निर्भर करता है कि आप कुछ बोलो, फिर ओवैसी साहब बोले, फिर बीजेपी। आप बताइए ना कि संविधान क्या कहता है आपका? संविधान में ये है कि अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं तो कुछ भी आए बाएं साएं बोल सकते हैं, लेकिन अगर संविधान की शपथ ले लिया, जैसे माननीय आदरणीय मोदी जी ने शपथ ले लिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, कभी उनके मुंह से कोई उल्टी सीधी बात नहीं निकलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि बजरंग बली जो है वो दलित थे और हमारे हैं, और बजरंग अली तुम्हारे हैं। ये चीजें जो लोगों में फैलती है, पूरे देश में घुमा के बजरंग बली अली कराया गया, ये क्या है?
ये नहीं होना चाहिए। आपने मोदी जी की तारीफ ये की, जो ये बजरंग बली अली होता है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए मैं कह रही हूँ, आपने मोदी जी की तारीफ तो की कम से कम। अहमद खान साहब, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। मैं एक बार संजू जी आपके पास आ रही हूँ, राकेश जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये जिस तरह से ये एक संदेश देने की कोशिश की है मोहन भागवत ने कि इस देश में वो सारे लोग जो मुसलमानों को डराते हैं, किस नाम पर? हिंदुत्व के नाम पर और संघ के नाम पर, उन्हें ये संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन संदेश कहीं और पहुंच गया। संजू जी, इसको ही उल्टा बना दिया गया। सुचारिता जी, पहली बात तो ये कि मोहन भागवत जी ने ये जो संदेशा दिया है कि हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से दूर हटकर हम पहले सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इस बात पर लोगों को गौर फरमाना चाहिए। दूसरी बात ये, उन्होंने एक बहुत अहम बात की, उन्होंने जितने भारतीय हैं हम 3-4 चीजों से बंधे हुए हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारे पूर्वज, हमारी परंपरा और हमारा मदरलैंड, यानी कि हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है जब मोहन भागवत जी जन्मभूमि, मातृभूमि, रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, तो भला कुछ लोग इतने बौखला क्यों गए हैं? मैं जानकारी के लिए दिग्विजय सिंह को बताना चाहती हूँ कि ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 2010 में एक किताब के लॉन्च के दौरान कहा था कि 26/11 का जो आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ था वो आरएसएस की साजिश है, और आज तक दिग्विजय सिंह ने माफी तक मांगना ठीक नहीं समझा, जबकि सबको पता है कि लश्कर-ए-तोयबा और हाफिज सईद मुंबई हमले के पीछे थे। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो बार बार मोहन भागवत जी सुन रहे हैं ना आप? मोदी जी हो, हाँ बोलिए 10 सेकंड लूंगी। हाँ बोलिए सुचारिता जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस जो कभी मोहन भागवत जी के या कभी नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को तोड़ती मरोड़ती है अपने कन्वीनियंस के मुताबिक, आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? भाषणबाजी और मैं ये सवाल रवि सक्सेना जी से पूछूंगी, उससे पहले आसिम वकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, मैं आसिम वकार साहब से पूछना चाहती हूँ। आसिम वकार जी, जो देश जोड़ने वाला बयान है उसका स्वागत है या उसकी निंदा है? नहीं, कैसे देश जोड़ेंगे? आप डीएनए की बात करते हैं, आप जिस डीएनए को हमसे मनवाना चाहते हैं वो डीएनए नाथूराम गोडसे की बात आप कर रहे हैं, बाबू बजरंगी की बात आप करते हैं, माया कोडनानी की बात आप करते हैं, साध्वी प्रज्ञा की बात आप करते हैं। हिंदुस्तान में आप हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और। मैं मोहन भागवत जी से कह रहा हूँ, आपकी बात पे यकीन तब हिंदुस्तान के लोग करेंगे अगर आप कहते हैं कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हैं, तो फिर लिंचिंग करने वालों को माला पहनाने वाले, उनको मिठाई खिलाने वाले, उनका समर्थन करने वाले कौन हैं? आसिम वकार जी, मैं एक चीज आपसे पूछूं, ये बात कही, मैं आपसे एक डायरेक्ट सर मैं एक सीधा सवाल पूछूंगी। कातिलों को सुनिए मैडम, ये नफरत हिंदुत्व की देन है, ये आपके नेता का बयान है सर, ये नफरत हिंदुत्व की देन है। राकेश सिन्हा जी, ये इस तरह का बयान ये तोड़ने वाला है या जोड़ने वाला है? हिंदुत्व पर सीधे सीधे नफरत से जोड़ना हिंदुत्व को, राकेश जी, हिंदुत्व को सीधे सीधे नफरत से जोड़कर देख रहे हैं। मैडम मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। जी वकार साहब, मैं आ रही हूँ, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। एक बार मैं राकेश जी का रिएक्शन ले लूं उस बयान पर। नहीं, अगर आप इस तरह डिबेट कराइएगा तो मैं ओवैसी साहब से एक सवाल वकार साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार इस बयान पर रिएक्शन लें के साथ। क्या ये हाँ क्या ये हिंदुत्व का नफरत था कि 1947 में देश विभाजित हुआ? 47 में देश का विभाजन करने वाले और हैदराबाद में, हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट को हम भूल जाते हैं। देश की आज़ादी के कारण हम कई चीज़ों को भूल गए। गोवा लिबरेशन मूवमेंट, हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट। हैदराबाद में रजाकार एक प्राइवेट निजी आर्मी थी निजाम की, उसने लगभग 50 से 60 हज़ार हिंदुओं की हत्या की, महिलाओं के डिग्निटी पर, उनके सम्मान पर आक्रमण किया, हिंदू घरों को जलाया। ओवैसी उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने जो रेखांकित किया है कि आप इस नफरत की राजनीति से निकलिए। हिंदुत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक सनातन परंपरा रही है विविधता की। हम विविधता से जिए। पूजा पद्धति से संस्कृति नहीं बदलती है, राष्ट्रीयता नहीं बदलती है, और हमारा डीएनए एक है। पूछिए 99% मुसलमान, ये दोनों हमारे मुस्लिम मित्र बैठे हुए हैं, क्या ये अरब कंट्री से आए?
इनके पूर्वजों का धर्मांतरण हुआ। जब पूर्वज एक हैं, संस्कृति एक है, सभ्यता एक है, हमारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं एक हैं, फिर विवाद क्यों करते हैं? विवाद इसलिए करते हैं कि सत्तावादी राजनीति में वोट चाहिए और मुसलमानों को डराकर, उनमें भय पैदा करके, आतंक पैदा करके कि 80% हिंदू तुम्हें खा जाएंगे। मुस्लिम पॉपुलेशन पार्टीशन के बाद 1951 में 9.5 था, बढ़कर 14% हो गया, अब शायद 17% हो गया होगा। हिंदू पॉपुलेशन 84% था 1951 में, घटकर 79% हो गया। तब भी डर का माहौल कर। ठीक है, मैं जो असीम वकार जी जो सवाल राकेश जी उठा रहे हैं, ये डर जरूरी है जिससे कि सियासी दुकानें चलती रहें, इसीलिए ये डर मन में भरा जा रहा है। एमएच खान साहब पैनल पर है, वो कह रहे हैं मुसलमान तो नहीं डरते, तो फिर ये डर क्यों बिठाया जा रहा है? वकार साहब, सबसे पहले तो खाली राकेश सिन्हा जी से ये पूछिए कि जब 84% हिंदू है तो 14% मुसलमान से डर किस बात का? 84% हिंदू 14% से डर रहा है, यह प्रचार किया जा रहा है। जब मुसलमान शासक थे तब हिंदुओं को खतरा नहीं, जब अंग्रेजों ने हुकूमत कर ली तो उनको खतरा नहीं, और आज जब आपकी हुकूमत है तो आप बता रहे हो हिंदुओं को खतरा है। 84% हिंदू 14% से डराया जा रहा है। मैडम, हमारे क्या कहानी है, आप हमें बताते हो, आप हमें वतन परस्ती का सबक दे रहे हो। हमारे क्या एक मिसाल कही जाती है मुसलमानों में कि अगर मट्टी में पानी मिला दो तो वो गारा बन जाती है, और अगर मट्टी में खून मिला दो तो वो वतन बन जाता है। मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में अपना खून मिलाया इस मट्टी में, हमारे लोग शहीद हुए हैं, ये वतन है हमारा। मैं जा रहा हूं, मैं दूसरे चैनल पर वतन बनाया इसको। पूछ के जा रहा हूं। आप यहाँ रजाकार की बात कर रहे हैं, सुनिए सर, छोटे से सवाल का सुनिए सर, आपकी बातें जवाब दे रहा हूँ। मुझे आप रजाकारों की बात कर रहे हैं। बकार साहब, एक सवाल है, आपके आप अदब के साथ पहले हिंदू थे या नहीं थे? आप 3 पीढ़ी पहले हिंदू थे या नहीं थे? आपके पूर्वज क्या अरब से आए थे? क्या आपके पूर्वज मुगल थे? आप तो हिंदुओं से धर्मांतरण से आपकी पूरी पद्धति बदली है, आपकी राष्ट्रीयता और संस्कृति बदली है। आपके प्रति हिंदू नफरत का भाव क्यों है? इसी नफरत को मिटाने के लिए मोहन भागवत जी ने एक ऐतिहासिक पहल की है। वह ऐतिहासिक पहल हमारे बीच एक विमर्श पैदा करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग समझ पैदा करेगा। आप उस समझ पर आग उगल रहे हैं, ओबीसी साहब उस पर जहर उगल रहे हैं। न भाषा की मर्यादा है, न भाव भंगिमा की मर्यादा है, इससे राष्ट्र नहीं चलता है। राष्ट्र की एकता के लिए हम एक दूसरे पर मोहन भागवत जी ने उसी समझ को बढ़ाने की, पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन समझकर भी यदि आप ना समझ बनेंगे तो देश की एकता में खलल पैदा करेंगे, खलल पैदा। राकेश जी, मैं एक बार आप ही का सवाल पूछ रही हूँ बस। आसिम वकार जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके नेता हिंदुत्व को क्यों जोड़ रहे हैं नफरत के साथ? वो तो जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। आपको उस बयान का स्वागत करना चाहिए या उस पर भी तोड़ने वाली बात करनी चाहिए? आसिम वकार जी, हो गया अटल जी, हो गया स्वागत। कैसे स्वागत करें? उन्होंने कहा लिंचिंग अगर कोई करता है तो वो हिंदू नहीं, तो लिंचिंग करने वाले को माला जो पहनाता है वो कौन है? कभी उन्होंने मोदी जी से कहा कि तुम्हारा मंत्री झारखंड हजारीबाग में जयंत सिन्हा अलीमुद्दीन अंसारी कातिलों को मिठाई खिला रहा है, माला पहना रहा है, इसको निष्कासित करो। राजस्थान में पहलू खान के कातिलों के साथ बीजेपी का मंत्री खड़ा होकर कहता है ये मेरे लोग हैं, कोई कार्रवाई नहीं। अभी हरियाणा में आसिफ का कत्ल किया गया, एक पंचायत रखी, तो उसमें एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी कहता है जाकर कि क्या हमें इस देश में कत्ल करने का भी अधिकार नहीं? उसको भारतीय जनता पार्टी तो आसिम वकार साहब, आप पूरे हिंदुत्व को नफरत से जोड़ देंगे? मोहन भागवत की बीजेपी में आप पूरे हिंदुत्व को नफरत से जोड़ देंगे? मेरा सवाल आपसे है, आप लोग जोड़ रहे हैं। अगर मैं नहीं, ये तो आपके नेता का बयान है, मैं थोड़ी जोड़ रही हूँ। उन्होंने कहा हिंदुत्व नफरत, ये नफरत हिंदुत्व की देन है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप पूरे हिंदुत्व को नफरत से जोड़ देंगे? आपने मुझे उदाहरण गिनाए, मैं आपको ऐसे उदाहरण गिनाऊं जहां पर आतंकवादियों का धर्म देखकर मैं ये कह दूं कि ये पूरा आतंकवाद इस्लाम की देन है? मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रही हूं सर। आपने जिस तर्क से मुझसे पूछा या फिर राकेश सिन्हा जी से पूछा, मैं उसी तर्क से पूछ रही हूँ। क्या ऐसे कहना सही है? पूरे हिंदुत्व को आप नफरत से जोड़ देंगे? सुनिए सवाल जी, बोलिए रिजवी साहब आ रही है उसके बाद, बोलिए। आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए,
भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विंग से कहिए कि अब जो प्रवक्ता मर्डर का इजाजत मांग रहा था उसको हटा दीजिए, जयंत सिन्हा को निष्कासित करा दीजिए, आप आसिम वकार को झूठा साबित कर दीजिए। कौन आपसे कह रहा है? मैं माफी मांग लूंगा साहब आपकी कि आप अच्छे लोग हैं। मैं रिजवी साहब कार्रवाई कीजिए। एक मिनट रिजवी, मैं भी यहाँ सर असीम वकार साहब उसी तर्क से नहीं, आप मेरी बात सुनिए। दिखा रहे हैं असीम वकार साहब, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा, आप लिंचिंग पर सवाल उठा रहे हैं तो मोहन भागवत भी तो लिंचिंग पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये करता है वो हिंदुत्व विरोधी है, वो हिंदुत्व विरोधी उसे कह रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदुत्व से नफरत को जोड़ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदुत्व से नफरत को जोड़ना ये सही है क्या? अरे इनका सुचरिता जी, इनका शुरू से काम यही रहा है। इनको अब इनके बेसिकली छोटे साहबजादे का नाम सुना दीजिए, जिन्होंने कहा था इस देश के अंदर कि 15 मिनट दे दीजिए, हम सबका सब अपने आप हिसाब किताब कर लेंगे। कहां गया वो? क्या प्यार फैला रहे थे? क्या फैला रहे थे? राकेश सिन्हा बैठे थे, अभी इनसे पूछिए, राकेश सिन्हा से पूछिए। ओबीसी साहब के छोटे भाई जो बयान दे रहे थे, जिस प्रकार के वो बयान लगातार देते रहे हैं, क्या वो गले मिलने का बयान था? किस प्रकार के बयान आते हैं इस देश के अंदर और वो सुने, और जिस प्रकार का ओवैसी साहब बयान देते हैं कि पान खा ले और पूरी जो आपकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए पान की दुकान तक का एड्रेस दे रहे थे, क्या वो प्यार बढ़ाने वाला बयान था? बताइए, जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए ना इस वक्त जो आप कह रहे थे कि वो पान का बयान और जो वहां पर पुलिस को 15 मिनट की छूट देने के लिए बात की गई थी, हटा लीजिए, हम अपना आप हिसाब कर लेंगे, वो क्या प्यार बढ़ाने की बात थी? वो लिंचिंग थी और गुंडाई थी। और ये इस देश का पूरे विश्व का इतिहास है कि हिंदू मुसलमान को एक्सेप्ट कर सकता है, परंतु मुसलमान केवल मुसलमान को एक्सेप्ट करता है। इसी के कारण से ये समस्या हो रही है। नहीं, आचार्य जी, जब हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप फिर ऐसी बात कर रहे हैं। मैं जोड़ने वाली बातों की बात कर रही हूँ। मैं आज यही पूछ रही हूँ कि जोड़ने वाले बयानों का स्वागत किया जाए, लेकिन उस पर भी राजनीति क्यों? एक मिनट, रवि सक्सेना जी, ईसाइयों से दिक्कत, सुनिए, हर जगह दिक्कत। मैं एक बार रवि जी के पास जा रही हूँ। रवि जी, मैं आसिम वकार जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी, रिजवी साहब आपके पास आऊंगी। मुझे एक बात बताइए रवि जी, वो नेता कहाँ है जो जनेऊधारी कहते हैं खुद को? जनेऊधारी नेता आज नहीं बयान देंगे कुछ इस बयान पर, जब हिंदुत्व को सीधे नफरत से जोड़ा जा रहा है, या उन्हें सिर्फ मोहन भागवत के बयान में ही खोट नजर आता है? देखिए सुचित्रा, बोलिए सुचित्रा जी, सबसे पहले तो मैं मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करता हूं, और इसलिए स्वागत करता हूं कि जो बात कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से लगातार कहती रही, जो हमारा संविधान लगातार कहता रहा, जो हमारी रीति नीतियां हमेशा कहती रही, आज मोहन भागवत जी ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। पर ये मोहर जो है वो उन्होंने अगर दिल से लगाई है तो बहुत अच्छा है। अगर वो अपने, आज दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की कि मोहन भागवत जी, जो बात आज आप कह रहे हैं, ये आप संघ के कार्यकर्ताओं को कहिए, ये बात आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहिए, जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं उनको कहिए, आप उनको कहिए, जो नफरत के बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लोग अलग अलग बयान देते हैं, और कोई पाकिस्तान जाने की बात करता है, कोई मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने की बात करता है। आप उन नहीं, वो तो आपके नेता ने भी, सर देखिए रवि जी, आपके अपने नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया। सुनिए मेरी बात, मैं अभी आपके अपने नेता कह रहे हैं, आपके अपने नेता कहते हैं दिग्विजय सिंह मुझे पाकिस्तान भेजने के लिए कहा जाता है, तो वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो हिंदू नेता है। लेकिन उन्हें इसलिए, लेकिन उन्हें क्यों कहा जाता है? उनके बयान की वजह से। डिबेट में अपनी बात को जो है, नहीं बोलिए, आप अपनी बात को इंपोज मत कीजिए। जो मैंने बात नहीं, मैं इंपोज क्यों करूंगी सर? मैं तो सवाल पूछूंगी, उसी भूमिका में हूं। बोलिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि केवल इस बात के, जो मेरा सवाल है, जो मैंने खड़ा किया है, शाश्वत प्रश्न है वो, हाँ, कि आज मुझे बताएं हिंदुस्तान के अंदर कौन लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं? आज मुझे बताइए रिजवी साहब, बताइए कौन नफरत की राजनीति कर रहा है? रिजवी साहब जरा बताइए, कौन नफरत की राजनीति कर रहा है? देखिए, ये स्पष्ट है कि नफरत की राजनीति करने वालों के बयानात सामने आ गए। एक बयान अगर के एक देश को जोड़ने का बयान, सभी धर्मों को एक करने का बयान अगर के आदरणीय मोहन भागवत जी ने दिया, तो किस तरह से दुकानें खुल गई। अब किसी को मुसलमान, जो मुसलमानों के मसीहा बनते हैं,
जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जो हिंदुस्तान में जिहाद की कोशिश करते हैं, वो एक ग्रुप है जिसपे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो मारकाट को भी अंदर समर्थन देते हैं। अभी धर्म परिवर्तन को लेकर इतने मामले खुले, असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान सामने आया? आज ये बात पूछने वाले क्यों चुप हैं? आज ये बात पूछेंगे साहब, जब मॉब लिंचिंग होती है तो क्यों नहीं बयान सामने आता? जब धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों का गैंग सामने आया तो किसने, किस मुसलमान ने एक-एक करके बोलते हैं सर, एक-एक करके बोलते हैं, बात समझ में आएगी। इस बात पर अपनी उंगली उठाई कि ठीक है रवि जी मुसलमान नहीं है, ये लोग मुसलमान नहीं है। अरे यही रवि जी एक मिनट लेकिन अब जिस मैं एक बार असीम साहब के पास जाना चाहती हूँ। तो ये सब वो लोग हैं जो मुस्लिम राजनीति करते हैं। हाँ, ये डरते मैं एक बार असीम साहब के पास जाना चाहती हूँ, उन्हें लीजिए डराकर राजनीति करते हैं, असीम कहीं वकार जी मुसलमानों को डराते हैं और कहीं हिंदुओं को रिजवी साहब, डराते हैं। यही बात संघ प्रमुख ने कही है, यही बात संघ प्रमुख ने कही। असीम वकार जी, संघ प्रमुख ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि संघ वाले तुम्हें खा जाएंगे, ऐसा डर मुसलमानों के मन में बिठाया जाता है। ये कहा जाता है कि इस देश में तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा। ये कहा, इस डर चक्र से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। और तब उन्होंने कहा कि हाँ, हम सब का डीएनए एक है, हम सब एक हैं। इस बयान पर किसको आपत्ति होनी चाहिए असीम वकार साहब? असदुद्दीन ओवैसी को होनी चाहिए थी, तो असदुद्दीन ओवैसी एक मिनट असीम वकार से पूछा मैंने। सर वकार साहब बोल रहे हैं। हाँ वकार साहब बोलिए। देखिए, मुझे आपत्ति है, लेकिन मेरी किसी बात का आपने जवाब नहीं दिया। अभी पंजाब की एक बेटी का एक मामला उठा कि साहब धर्म परिवर्तन करा दिया गया। उस लड़की ने, उस बिटिया ने खुद अपना वीडियो जारी करके कहा कि मैंने अपनी मर्जी से अपना धर्म कबूल किया है, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है। आपने चलाया वीडियो अपने चैनल के ऊपर? क्यों नहीं चलाया आपने वीडियो अपने चैनल के ऊपर? आपने कोई पत्रकार भेजा उसके पास? उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पे उमर लाइन लगी हुई है। मैं एक बात बताती हूँ, एक मिनट लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपनी मर्जी से अपना धर्म एक मिनट असीम वकार साहब मैं आपको याद दिला दूं। असीम वकार साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक और वायरल हुआ था जहां एक व्यक्ति की दाढ़ी काटी जा रही थी और कहा जा रहा था कि उसे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। वो वीडियो याद है आपको सर? उसकी सच्चाई क्या निकली? और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं वो वीडियो चला दूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप भाजपा प्रवक्ता को वक्त क्यों नहीं दे रही? आप बार-बार सिर्फ असीम वकार के संजू जी बोल नहीं, दो तीन चैनलों ने चलाया। संजू जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मैम चैनल्स ने चलाया उसको। संजू जी एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ जवाब दे रही। संजू जी एक सेकंड, संजू जी एक मिनट, मैं उनको जवाब दे दूं। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे जो होते हैं सर, उनको क्या बिना जांच पड़ताल के दिखाना शुरू कर दें? वो वही हश्र होगा जो लोनी वाले वीडियो के साथ हुआ, जिसकी सच्चाई ही पलट गई। और आप मुझे कह रहे हैं वायरल वीडियो है तो उठा लीजिए और दिखा दीजिए चैनल पर। सर मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी से बोलेंगे। नहीं मैडम, मैं कह रहा हूं आप उस लड़की से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने पत्रकार भेजा कोई उसके पास? मैंने ये बात नहीं की आपने अपना कोई पत्रकार भेजा उसके पास? क्या संजू जी बोलिए। सुचरिता जी, मैं आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। क्या मैं अभी 2 मिनट बोल सकती हूँ? आधा घंटा आपने मुझे बिठाकर बोलिए संजू जी, बोलिए संजू जी। हाँ, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड। पहली बात तो ये, जो असीम वकार बार-बार यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि तबरेज अंसारी, पहलू खान, जुनैद खान, इनकी लिंचिंग हुई। आपको याद दिला दूं, शाहीन बाग के दंगों के पीछे किसका हाथ था? आपको याद है? अंकित शर्मा को किसने लिंच किया था? आपके आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन जो एक मुसलमान है और खालिद सैफी जो एक मुसलमान है। अगस्त 2020 में बंगलुरु में जो राइट्स हुए थे उनके पीछे कौन है? एक मुसलमान रियाजुद्दीन। पुणे में 4 साल पहले सावन राठौड़, एक दलित को मार दिया गया। मारने से पहले 4 मुसलमानों ने उससे पूछा क्या तुम हिंदू हो? उसने कहा हाँ। उसको जलाकर वहीं राख कर दिया गया। और एक चीज याद दिला दूं, पिछले साल निकिता तोमर, हरियाणा की एक 22 साल की लड़की, उसको किसने मारा? तौसीफ, जो एक मुसलमान है, क्योंकि उसने इस्लाम धर्मांतरण के लिए मना कर दिया। और एक चीज आपको याद दिला दूं, चाहे रिंकू अब ये इतना नफरत बीच बोल रही है, ये इस पे आपको नहीं आपत्ति हो रही है? रामलिंगम हो,
ये नफरत का बीज बो रही हैं। संजू जी, एमएच खान जी, संजू जी आप अगर एमएच खान साहब को सुन पा रही हैं, कट्टरता की बात कर रही हैं। जब सुनिए मेरी बात, जब मोहन भागवत कहते हैं संजू जी के हम सब एक हैं, तो फिर आप धर्म बता कर बात बता रही हैं, फिर आप उन्हीं की बात को तो बताइए। संजू जी मोहन भागवत जी ने जोड़ने की बात कही थी, अब आप धर्म बता कर सबकी बात बता रही हैं। इस्लामिक टेरर इज द बिगेस्ट थ्रेट। ये यूनाइटेड नेशन राजनीति करने वाले कौन लोग हैं? आप अंजू जी के बयान से समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह का उनके दिन के में जहर भरा हुआ है, किस तरह से वो लोगों में नफरत के बीज बोते हैं, किस तरह से नफरत को के वो सलाहकार बन जाते हैं, किस तरह से वो नफरत को जो है अपने गले लगाते हैं, अपने कंठों में ऑर्गेनाइजेशन है। बोको हराम इसका डीएनए मुसलमान है, लश्कर-ए-तौबा इसका डीएनए मुसलमान है, जमात-उद-दावा इसका डीएनए मुसलमान है। एक सेकंड संजू जी देखिए, संजू जी मेरी कोशिश यहाँ पर ये नहीं है कि हम सारी घटनाओं को धर्म के एंगल से काट कर देखना शुरू कर दें, यही हमें नहीं करना है। मैं उसी बात पर आप लोगों को वहां से हटा रही हूँ, आप लोग वापस उसी पर आ रहे हैं। एक मिनट, असीम वकार साहब, रवि जी नफरत की बात करेंगे। नहीं रवि जी आपसे तो मुझे दूसरी आपत्ति है। और यही रवि जी आपसे तो मुझे दूसरी आपत्ति है कि पूरे हिंदुत्व को नफरत से जोड़ा और आपके नेता उस पर नहीं बोले। आपके नेता उस पर नहीं बोले, उस पर बोलिए ना सर, उस पर क्यों नहीं बोलते? मोहन भागवत के बयान तो आपको बहुत खटक रहा है, वो बहुत खटक रहा है आपको। ये अंजू ऐसे लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती है नफरत की। नहीं सर, जो हिंदुत्व को नफरत से जोड़ रहे हैं उन पर क्या? समन्वय की बात करते हैं। एक मिनट, मैं असीम वकार जी के पास जा रही हूँ। बयान का मैंने स्वागत किया। सुनिए, हिंदू धर्म बाय इट्स वेरी नेचर इज सेक्युलर। कान खोल के ये बात सुन लो। ठीक है, आप जो बात कह रही हैं असीम वकार जी, बंगलुरु के आतंक की असीम वकार जी देखिए, बयानों का हश्र क्या होता है? हम एक बयान देते हैं और उस पर किस तरह उसका उद्देश्य क्या था और वो कहां पहुंच गया। मैं फिर कह रही हूं, जोड़ने वाली बात थी और ये तोड़ने वाली बात बन गई। देखिए, मुसलमान कभी तोड़ने वाली बात नहीं करता है। मैंने अगर कभी किसी तरह की कोई बात की हो तो बताइए। सर, उसके बाद भी मुझे न जाने कितने गंदे अल्फाजों से नवाजा जाता है। मैंने कभी किसी के धार्मिक उन्माद पर कोई बहस नहीं की, ना मैंने कोई भड़काया, ना मैंने कोई टिप्पणी की, ना मैं कोई ऐसी बात बोलता हूं कि कभी किसी धर्म को बुरा लग जाए। आपके सियासी लीडर का जो बयान आया था कि 15 मिनट के लिए उसके बाद हम अपने आप निपट लेंगे। बिल्कुल चुप बैठ। क्यों? तेरे ऐसे आदमी से बात नहीं करता मैं। अच्छा एक सेकंड, इस पर बात नहीं होगी। नहीं है, आप जिस सियासी पार्टी के हैं उसी पार्टी से आप दिखा रहे हैं कि आप किस सियासी पार्टी के हैं। मैं छोड़ रहा हूं डिबेट, मैं इसके साथ नहीं बैठता। एक सेकंड, इस स्तर पर बात नहीं होगी। वसीम रिजवी साहब, मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगी, पहले वसीम वकार जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य। बोलिए असीम वकार जी, बोलिए। मैडम, मेरे अपने जिंदगी के कुछ उसूल हैं। जो हमारे अल्लाह पे टिप्पणी करे, रसूल अल्लाह पे टिप्पणी करे, हमारे कुरान पर टिप्पणी करे, मैं ऐसे लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे लिए राजनीति से ऊपर मेरे अपने उसूल हैं, मेरा अपना मजहब है, मेरे अपने कानून हैं। मैं ना कभी किसी धर्म को ठेस पहुंचाऊं। आप उनसे बात नहीं करना चाहते, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, हम आपको स्क्रीन पर एक साथ नहीं लेंगे, वो उसको भूल जाइए। आप मुद्दे पर बात रखिए असीम वकार जी। राम मंदिर का विध्वंस किसने किया? एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य, राम मंदिर का भाई मैं यहाँ एक मुद्दे की बात कर रही हूँ, आप सब लोग अपने मुद्दे लेकर इसमें आ रहे हैं। मुझे बस इसको भटकाइए मत ना, इसको भटकाइए मत। आचार्य, मैं बता रहा हूँ सामने बैठकर वकार साहब बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राम मंदिर पे आ जाइए, उनका काट नहीं किया जाएगा क्या? मुसलमान जोड़ने का काम करता है, मुसलमान कब जोड़ने का काम करता है? मुझे एक काम बता दीजिए, किसी को जोड़ने का काम किया हो। इन्होंने हमेशा तोड़ने का काम किया। इन्होंने हिंदू जब भी कॉम्प्रोमाइज, आज तक हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता रहा। आज मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, जोड़ने की बात करी, इनको उसमें भी राजनीति दिखाई दे रही है, जबकि तोड़ने का काम शुरू से लेकर ये करते रहे। जब से इस देश में पदार्पण किया तब से तोड़ने का काम किया और आज तक लगातार तोड़ने का
का, तोड़ने का काम होता रहा। खतरे में है कि नहीं है मुसलमान देश राम में? जन्मभूमि को तोड़ा, मैं बुनियादी बनारस सवाल को पर आ रही तोड़ा, हूँ। सौराष्ट्र को तोड़ा, मैं बुनियादी हर जगह सवाल पर आ रही हूँ असीम वकार जी। डर में है मुसलमान देश में, खतरे में है, संघ वाले खा जाएंगे, ये डर सता रहा है। जब डराया जाएगा तो डर में तो रहेगा, डराया जाएगा तो डर में रहेगा। एमएच खान साहब आपके बगल में वो कह रहे हैं कोई डरता नहीं है, कोई डर नहीं है। एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट। एमएच खान साहब बोल रहे हैं कोई डर नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है, ना मुसलमान डरता है। आप बोल रहे हैं डराया जाएगा तो हम डरते हैं। अब मुझे ये बताइए कौन कौन आप दोनों में से कौन मुसलमान नहीं है? ये तो मैं नहीं जानती। दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। असीम वकार जी को लीजिए स्क्रीन पर। अलग अलग बयान मुसलमान है, मेरा बयान साफ साफ है, मैं डरता हूं नहीं, हम दोनों ही मुसलमान हैं। हाँ तो फिर खान साहब के अपने अलग व्यूज हैं, मेरे अपने अलग। असीम वकार जी को स्क्रीन पर लीजिए, संजू जी को वो लीजिए। अलग तरीके से सोच रहे हैं, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो भी सही है, मैं भी सही हूँ। हाँ अलग नहीं सोच रहा हूँ मैं, वो अलग। एमएच खान साहब आपने कहा डर नहीं है। असीम वकार जी से मैंने सीधा पूछा डर में है कि नहीं है मुसलमान। यही डर चक्र तोड़ने की बात मोहन भागवत करते हैं। अगर असीम वकार यहाँ कह देंगे कि डर नहीं है तो दुकान बंद हो जाएगी। असीम वकार जी, इनके शर्जील दुकान बंद हो जाएगी, सियासी दुकान। क्या इस बात का खंडन करेंगे? ये पूरे जो ये कट्टरपंथी मुसलमान है, इससे पूरा देश खतरे में बोलने है। ये इनकी मैं वसीम वकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा कि मुसलमान डरता है कि नहीं डरता है, मैंने कहा मुसलमान अल्लाह अल्लाह के रसूल के अलावा किसी से नहीं डरता है। मैं ये कह रहा हूँ, आप उसको ट्वीट कर रही हैं क्या मुसलमान है, मुसलमान है, जो जहर घोल रहा बैठ करके उससे सवाल कर नहीं पा रही हैं। देखिए आज का जो मकसद था बहस का, महाभारत का, मुझे लगता है हर कोई अपने व्यक्तिगत अनुभव लेकर इस बहस में पहुंचा है। बहस बड़ी है, बहस देश से जुड़ी है, बहस इस बात से जुड़ी है कि सबका डीएनए एक का सीधा संदेश ये कि सबका साथ सबका विकास हो, सब साथ में रहे। कोई फर्क नहीं है पूजा पद्धति से या फिर उसके धर्म की वजह से, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर इस फर्क को हम अभी भी मानेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।